जय श्री राम। आइए दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। आज कई कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानो रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भई क्रोध जल जाय न जोई। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठकर खड़ी हो गई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो और यह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो और क्रोध रूपी जल से भरी हो। ऐसी भयानक लगती है, देखी नहीं जाती। दो बर कुल कठिन हट धारा, भवर कोरी वचन प्रचारा। धात भोप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिद अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं कि कई का कठिन हट ही उसकी धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों को प्रेरणा ही भवरा है। और वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को मूल से उखाड़ रही है। लखी नरेश बात फुरी साची, मिसमे शीस पर नाची। गई पद बिनय कीन बैठारी, जानी दिनकर कुल हो सी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी ही मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने केकई के चरण पकड़ लिए, उसे बैठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुहाड़ी मत बन। मांग माथ अब ही देव तो ही, राम विरह जनी मार मोही। राखो राम कहो जय जय, भाती नहीं तेज रही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से भी तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नपो पर धरनी, धुनि माथ कहत परमारथ बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि असाध्य रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत मरम वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर बैठ गए हैं। व्याकुल राव शिथिल सब काता, कीरति कल्प तरु मनु निपाता। कंठो शोक मुख आव की वाणी, जनु पीठानी दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए हैं, उनका सारा शरीर स्थिर पड़ गया है, मानो हाथनी ने कल्प को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया है, मुख से बात नहीं निकलती है, मानो पानी के बिना पहन नामक मछली तड़प रही हो। उन्हीं कहो कण कठोर के कई, मनो घाय महु माहुर दे। जो अंत हुअस करतब रहो, मांग मांग तुम के बल कहो। के कई फिर कड़वे कठोर वचन बोली है, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अत्यंत अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। के हो एक समय भो आला, सब ठटाई खुलाब गाला। तानि कहब अरुके उपनाई, होई कि खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में कुशल क्षेम में रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? छाड़ वो बचन की धीरज धरो, अजनी अबला जिमि करुणा करो। तनो तिय धन्य नाम धनु धरनी, सत्य संध कहो तन समवरणी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुने राव कहे, कहो कुछ दोष न तोर लागो तो ही पिशाच जिमी काल कहा वह मोर। के मरम भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू चाहे कहे, तेरा कुछ दोष नहीं है, मेरा काल ही तुझे मानो पिशाच होकर लग गया, वही तुझसे यह कहलवा रहा है। चहत न भरत भोप ही मोरे, विधिवस कुमति बसी जिय तोरे। तो जब मोर पाप परिणामो, भयो कुठार जे विधि बामो। भरत जी तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ गई और यह पापों का परिणाम है।
जिससे कुसमय विधाता विपरीत हो गया है। वस बसे फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। कहे भाई सकल सेवकाई, होई त्यू पर राम बढ़ाई। और तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम राम जी प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, तीनों लोकों में राम की बड़ाई होगी। और कलंक मोर पछताओ, मन उन मिटे की जाय की काहो। अब ते ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठो को सोई। केवल तेरा कलंक मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। तो तू अच्छी तरह लगे, तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुँह छुपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ। जब लगी जियाओ कहे ओकर चोरी, तब लगी जानी कुछ हंसी बहोरी। फिरी पछताही अंत अभागी, मार सिखाई नहारो लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक कुछ न कहना। अरे अभागिन, तू अंत में पछताएगी। मैं नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। पर हो राव की कटी कही कटी विधि, कहे कही सी निदानु। कपट सयानी ने कहती कुछ, जागती मन हो मसान। राजा करोड़ों प्रकार से उसको समझाता है, पर वह कपट करने में चित्रकेकई कुछ बोलती नहीं है। मौन होकर मानो मसान को जगा रही। राम राम रट व्याकुल बुहाला, जन बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाय कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं, जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाता है। अपने हृदय में मनाते हैं कि किसी प्रकार सवेरा हो जाए और राम जी से कोई जाकर कहे, उदय करहु जनि रवि कुल गुरु, अवध बिलो के सूल होयुर। भूप प्रतीत की कई कठिनाई, भय अवधि विधि रची बनाई। रघुकुल के गुरु बड़े मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करना, अयोध्या देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति केकई निठुरता दोनों ही ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाए हैं। बिलपत नृपहि भयो भिन सारा, बीना बेनु संक धुन द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागे सायक। और विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंखों की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावनी पढ़ रहे हैं और ये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा की बाणी जैसे लगती है, मंगल सकल सुहाई कैसे, छह गावनि भूषण जैसे। हीन से नींद परी नहीं काऊ, राम दरस लाल साऊ छाऊ। राजा ये सब मंगल साथ कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा है और उत्साह के कारण रात्रि में किसी को नींद नहीं आई है। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागे हुआ जो न अवधपति, कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लगी है और वे सब सूर्य को उदा हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि जो अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पाहिल पहर भूप नित जागा, जो हमें बड़ अचरज लागा। जात जाहो सुमंत्र से गावो जाई, की जय काजुल जाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर में जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमिंद्र, जाओ और जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर सब काम करो। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डराही। धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानव विपद विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए हैं और महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे।
ऐसा लग रहा है मानो दौड़कर काट खाएगा। उनकी ओर देखकर भी नहीं जाता है, मानो विपत्ति विषाद ने वहाँ डेरा डाल लिया है। पूछे कौन कतरो दे गए, जही भवन भूप के कह जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। और पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे, और जयजीव कहकर सिर झुकाया। राजा की दशा देखकर वे सूख गए। सोच विकल विवरण मही पर वो, मानहु कमल मूल परिहरहु। सचिव सवेद सकई नहीं पूछी, बोली असुभ भरी शुभ पूछूछी। और देखकर राजा सोच से व्याकुल है। चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल को जड़ से उखाड़ दिया हो। मंत्री डर के मारे कुछ पूछ नहीं सकते हैं। अशुभे से भरी हुई शुभ से विहीन केकई बोलती। भाई और दोस्तों, आज की कथा तो यही विराम देते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।